योगा असली चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से करने जा रहे हैं बिगनर्स के लिए योगा और आज हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले सरल योगासनों का अभ्यास। तो शुरू करते हैं हम आज का प्रोग्राम। सबसे पहले आपको अपनी योगा मैट पे आ जाना है और सीधे खड़े हो जाना है। हाथों को सीधा रखेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरे, इनहेल, स्लोली एक्सेल। एक बार फिर से इनहेल, एक्सेल। अब आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे हमारे गर्दन की एक्सरसाइज से। गर्दन आपको सामने सीधा रखना है, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुका लेना है और आप अपनी गर्दन को धीरे से पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास भरते हुए वापस से आगे ले आना है। एक चक्र और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे और श्वास भरते हुए आगे ले आएंगे। यही क्रिया आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे और श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे। पूरा गोल चक्र हमें बनाना है। सबसे पहले हम कर रहे हैं वार्म अप। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को सामने से ऊपर उठाना है, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए वापस से नीचे। आप चाहे तो अपने हाथों को सीधा रख सकते हैं, आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे भी रख सकते हैं। आपकी अंगुलियां आगे की तरफ हो, हाथ का अंगूठा पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए फिर से गर्दन को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस से आ जाना है, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना है और अपने कंधों पे रख लेना है। आगे से अपनी कोहनियों को, अपने एल्बो को पूरा मिलाते हुए पूरा गोल राउंड लेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। साइड से वापस से हाथ नीचे। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को पूरा गोल घुमाना। पहले घुमाएंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 कुछ इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। कुछ इस तरह से हमें हाथों को रोटेट करना है। अब हम करेंगे हमारे हाथ की रिस्ट के लिए एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड को सामने ऊपर उठा लेना है और अपने हाथ को पूरा नीचे की तरफ बेंड कर देना है। आपकी रिस्ट में यहाँ पे पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। अपने हाथ को पूरा अंदर की तरफ दबाएंगे, कुछ इस तरह से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब अपने हाथ को ऊपर उठा दीजिए और ऊपर की ओर से पुश कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सेम क्रिया दूसरे हाथ से। हाथ ऊपर उठाएंगे, पहले हाथ को नीचे की तरफ पूरा झुका दें, अपनी रिस्ट में जितना हो सके पूरा स्ट्रेच लाइए। 1 2 3 4 5। हाथ को ऊपर उठा दें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वापस से हाथ को सीधा। अब क्या करना है, अपने दोनों पैरों में अपने कंधों के बराबर दूरी बना लेनी है। दोनों हाथों को कमर पे रखना है और पूरा वेस्ट रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3
कमर पे ही रखें। अपने राइट लेग को सामने से ऊपर उठाइए और अपने एंकल से पैर को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। कुछ इस तरह से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना है 10 मिनट। अब आपको क्या करना है, पैरों में कंधों के बराबर दूरी रखनी है, हाथों को साइड में रख के बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। गहरा लंबा श्वास करना है, श्वास भरना है पूरा फील करते हुए। इनहेल और श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना है। इनहेल अप, अपने फिंगर्स को आपस में क्रॉस कर लेना है और हथेलियों को आसमान की तरफ ऊपर कर देना है। अब श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़े और धीरे से हाथों को नीचे लेके आ जाए। यही क्रिया वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास भरे, इनहेल, पूरा फील करते हुए। इनहेल अप, फिंगर्स आपस में क्रॉस करें, हथेलियों को आसमान की तरफ ऊपर की तरफ कर दे और श्वास भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठा ले। यहीं पे बैलेंस बनाए, नजर सामने रखें, श्वास की गति नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़े और धीरे से हाथों को नीचे लेके आ जाए। नॉर्मल अवस्था में आके रिलैक्स करें। नेक्स्ट हम करेंगे, अपने पैरों में थोड़ा सा कंधों से थोड़ी ज्यादा दूरी में पैरों को खोल लेना है, कुछ इस तरह से। अब हाथों को वापस से श्वास भरते हुए साइड से ऊपर उठाना है। इनहेल अप और अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है, कुछ इस तरह की मुद्रा बनाना है। गहरा लंबा श्वास भरा, इनहेल, श्वास छोड़ेंगे और लेफ्ट साइड डाउन करेंगे। एक्सेल डाउन, श्वास की गति नॉर्मल। 1 2 3 4 5। श्वास भरना है, ऊपर आ जाना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ बेंड करना है। एक्सेल, होल्ड अगेन। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, रिलैक्स। साइड से वापस से हाथ नीचे, वापस से पैरों को पास में करके रिलैक्स करेंगे। अब हम कर रहे हैं सरल योगासनों का अभ्यास, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जब आप शुरुआत करें योग करने की तो कुछ इस तरह से योगासनों से ही आप शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा पेन ना हो और धीरे धीरे आप योग करने के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, मैं आपको साइड से बताने जा रही हूँ। अपने पैरों को मेट के बराबर खोल लेना है। अब आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। इनहेल अप, अपने फिंगर्स को फिर से आपस में क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करके वापस से आसमान की तरफ ऊपर कर देना है और श्वास छोड़ते हुए, ध्यान रखें, श्वास छोड़ते हुए अपने वेस्ट से होते हुए आगे की तरफ आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। किस तरह से, इनहेल किया, हाथ ऊपर, फिंगर्स को क्रॉस करके हथेलियों को ऊपर की तरफ कर दे, श्वास छोड़े और अपनी वेस्ट से होते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करें। हाफ बॉडी आपको बेंड करना है। यहाँ पे घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथों को सामने रखना है और अपने फिंगर्स की तरफ देखना है, अपने हाथों की तरफ देखना है। श्वास की गति नॉर्मल रखना है और यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरना है और धीरे से ऊपर आ जाना है। इसी क्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास भरा और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस से फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। एक्सेल, फिर से नजर अपने हाथों के सामने रखें, श्वास की गति नॉर्मल रखें। 1 2 3 4
लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को धीरे से नीचे लेकर आ जाए। एक्सहेल, रिलैक्स। बहुत ही अच्छा आसन है। आपके हाथों की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है, आपके लेग्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। रिलैक्स। कुछ इस तरह से आप इसका 3 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। वापस से आपको क्या करना है, इसी मुद्रा में पैरों को वापस से खोल लेना है। कंधों से थोड़ा ज़्यादा दूरी बना के आपको रखना है। फिर से ध्यान देंगे, हाथों को पहले साइड में रखना है। इनहेल किया, श्वास भरा, हाथ ऊपर, वापस से अपने हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करना है और हथेलियों को आसमान की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए आपको क्या करना है, अपनी अपर बॉडी से पूरा गोल चक्र बनाना है। कुछ इस तरह से ध्यान देंगे। श्वास छोड़ना है, पूरा लेफ्ट साइड से डाउन होते हुए नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए, और श्वास भरते हुए आपको ऊपर आना है। इनहेल, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे खिंच के, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर से श्वास छोड़ना है, एक्सहेल, और श्वास भरते हुए ऊपर आ जाना है। इनहेल, 2, 5 राउंड करेंगे, 3, 4, पूरा हाथ नीचे, पूरे हाथ ऊपर। 1 राउंड और करेंगे, 5। अब यही क्रिया हमें दोहरानी है दूसरी तरफ। इसको कहा जाता है सर्वांगति। वापस से श्वास छोड़ेंगे, एक्सहेल, इनहेल करते हुए ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, 2, 3, 4, 1 राउंड और लेंगे, 5 एंड रिलैक्स। बहुत ही मजेदार आसन। पैरों को फिर से पास में कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल करें, स्लोली एक्सहेल करें, रिलैक्स। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फिर से मैं आपको साइड से बताने जा रही हूँ। कुछ इस तरह से मैट पे खड़े हो जाना है। अब अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। इनहेल, जितना हो सके पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करना है, और एक्सहेल, श्वास छोड़े, अपने वेस्ट से होते हुए नीचे आएंगे और अपनी एल्बो को इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपनी एल्बो पकड़ लीजिए। ब्रीदिंग आपको यहाँ पे नॉर्मल रखना है, हेड डाउन कर देना है, और कुछ इस तरह से अपने वेस्ट से होते हुए थोड़ा सा अपने वेस्ट में, अपनी कमर में मूवमेंट देंगे। ये आसन आपको बहुत ही रिलैक्स देगा, बहुत ही अच्छा। और एक बात का ध्यान रखिए, जिनको कमर में दर्द हो वो आगे ना झुके। ब्रीदिंग नॉर्मल, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ अप डाउन करेंगे, अपने एल्बो को पकड़ के रखिए, रिलैक्स। इस तरह से आपके स्पाइन में, आपके रिब की हड्डी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज करने के लिए खुद की बॉडी को तैयार कर पाएंगे। श्वास भरे और धीरे से ऊपर आ जाइए। इनहेल, अप, एंड एक्सहेल डाउन। हाथ नीचे साइड से। फिर से श्वास की गति नॉर्मल। धीरे से गहरा लंबा श्वास भरे और धीरे से गहरा लंबा श्वास छोड़े। हर एक आसन का अभ्यास करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दे, थोड़ा सा गहरा लंबा श्वास भरे और गहरा लंबा श्वास छोड़े। अब आप नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। फिर से देखेंगे साइड से। आपको क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को अपने बैक के पीछे कुछ इस तरह से लगा लेना है। जब आप इस तरह से हाथ लगाएंगे तो आपकी अंगुलियां, आपके हाथों के फिंगर्स नीचे की तरफ रहे और हथेली ऊपर की तरफ। कुछ इस तरह से लगा ले। पैर आपको सीधा रखना है, श्वास की गति यहाँ नॉर्मल रखना है। धीरे से गहरा लंबा श्वास भरना है। इनहेल
अपनी अपर बॉडी को जितना हो सके पीछे की तरफ झुका लेना है। अपने हाथों से अपनी बैक को कुछ इस तरह से पुश करना है, जितना आप आराम से कर पाए। जिनको कमर दर्द की समस्या हो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अपने हाथों से अपनी बैक को कुछ आगे की तरफ इस तरह से पुश करें और अपनी क्षमता अनुसार अपनी गर्दन को पीछे लटका लें। पूरा लटकाने के बाद कुछ देर, सिर्फ 5 सेकंड उसी अवस्था में होल्ड करना है। इनहेल किया, पीछे झुके, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से नॉर्मल अवस्था में आ जाना है। एक बार फिर से दोहराएंगे। फिर से इनहेल किया, अपने हाथों से अपनी बैक को आगे की तरफ पुश करते हुए, होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। नॉर्मल अवस्था में आके फिर से रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, स्लोली एक्सेल। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम त्रिकोणासना का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासना का अभ्यास करने के लिए क्या करना है, आपको अपने पैरों को पहले कंधों से ज्यादा दूरी में खोल लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अपने हाथों को श्वास भरते हुए कंधों के बराबर उठा लेना है। इनहेल आप। अब हम पहले करेंगे राइट साइड से शुरू करेंगे, तो अपने राइट लेग का जो टो है उसको बाहर की तरफ कुछ इस तरह से निकालकर इस तरह की पोजीशन आपको बना लेना है। ध्यान रखें त्रिकोणासन करते समय आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहे, ठीक है। अब अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को अपने राइट लेग की तरफ झुकाएंगे, जितना आप आराम से झुका सके। अगर आप शुरुआती कर रहे हैं, बिगनर्स ही है, तो आपको यहाँ पर अपने हाथ को जितना हो सके उतना ही लेके जाना है। और फिर अगर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार अपने हाथ को कुछ इस तरह से मूव करते हुए पूरा नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। अगर आप पूरा नीचे तक अपनी हथेली टिका पाए तो पूरा नीचे तक टिकाए। ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल सीधा रखें और अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें। इसी अवस्था में आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरना है और धीरे से ऊपर आ जाना है। इनहेल अप, अपने पैर को सामने सीधा कर लें। अब यही क्रिया हम लेफ्ट साइड भी दोहराएंगे। आपको क्या करना है, अब लेफ्ट पैर का जो टो है उसको बाहर निकाल लेना है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधों के बराबर खोलना है। इनहेल किया, एक्सेल, श्वास छोड़ा और धीरे धीरे वापस से नीचे की तरफ झुक जाना है। हाथ को नीचे टिकाना है, ऊपर वाले हाथ को देखना है। श्वास की गति नॉर्मल, हाथ बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरा और धीरे से ऊपर आ जाना है। इनहेल, पेट को सामने कर लेना है और श्वास छोड़ते हुए वापस से हाथ नीचे। रिलैक्स, दोनों पैरों को पास में करेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर से डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड स्लोली एक्सेल। चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें और खुश होकर इन योगासनों का आप अभ्यास करें। अब नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं अपने थाइस के लिए, ठीक है। बट आराम से, इस आसन को थोड़ा सा आराम से और सावधानी से करने की जरूरत है। जिनके घुटनों में दर्द हो वो इस आसन को ना करें, और जिनके ना हो वो इस आसन को शुरुआत में थोड़ा सा सावधानी से करें और उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा। आपको क्या करना है, इसको भी आप साइड से देखिए। आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों में कंधों की बराबर दूरी बना लेनी है। अब क्या करना है, पूरा श्वास छोड़ते हुए आपको पूरा नीचे की तरफ बैठना है। एक्सेल, और श्वास भरते हुए इस तरह से ऊपर आ जाना है। साथ में अपने हाथों को भी मूव करना है। एक्सेल किया,
पूरा नीचे बैठे और इनहेल किया, दंड बैठक, पूरा आपको ऊपर नीचे बैठक करना है। 2, शुरुआत में आप इसको 10 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, फ्रंट से देखिए, 7, 8, 9, लास्ट वन 10 एंड रिलैक्स। है ना बहुत ही मजेदार। हर आसन को खुश होकर मजे से किया जाए तो उसका रिजल्ट 2 गुना ज्यादा अच्छा मिलता है। बहुत ही अच्छा आसन। रिलैक्स करेंगे, फिर से डीप ब्रीदिंग, इनहेल, स्लोली एक्सेल, रिलैक्स। नेक्स्ट योगा अभ्यास करेंगे। इसके लिए अभी क्या करना है, पैरों को वापस से कंधों से 2 गुनी चौड़ाई में खोल लेना है। 2 गुनी चौड़ाई में हम खोल लेंगे। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठा लेना है, इनहेल। नेक्स्ट, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट टो के पास, लेफ्ट लेग के पास लेके जाना, एक्सेल डाउन। ऊपर वाला हाथ सीधा रखना है और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। इनहेल करते हुए ऊपर आना है, इनहेल, और एक्सेल करते समय वापस से अपने लेफ्ट हैंड को राइट टो के पास लेके जाना है, एक्सेल, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। यह क्रिया हम कम से कम शुरुआत में 20 बार तक दोहरा सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार अपना अभ्यास क्रम बढ़ा सकते हैं। फिर से एक्सेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते हुए ऊपर, हाथों को नीचे, पैरों को पास में कर लेना है और फिर से रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। गहरा लंबा सांस भरा, गहरा लंबा सांस छोड़ा, एक्सेल एंड रिलैक्स। ये थे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले सरल योगासन। इनसे ही आपको शुरुआत करना है, बहुत ही अच्छा मजा आएगा। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स, बैठ जाना है। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप जिस भी आरामदायक पोजीशन में बैठ सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, जिसमें भी आपको आरामदायक लगे, सरल लगे, उस आसन में आपको बैठ जाना है। जब भी आप आराम से बैठे, कमर अपनी सीधी रखिए, गर्दन अपनी सीधी रखिए और फेस पे हल्के से स्माइल रखिए। गहरा लंबा श्वास भरे, इनहेल, एक्सेल। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास की गति पे लगाते हुए आपको श्वास भरना है और धीरे से श्वास छोड़ना है। दोनों हाथ घुटनों पर, इनहेल, एक्सेल। अभी हमें सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना सीखना है कि किस तरह से गहरा लंबा श्वास हमें फ्लो में भरना है और किस तरह से गहरा लंबा श्वास हमें छोड़ना है। वापस से इनहेल, पूरा बॉटम पार्ट से होते हुए श्वास को ऊपर की ओर उठाना है, इनहेल, अपने सिर के टॉप पार्ट पर लेकर आना है, टॉप पार्ट तक लेकर आना है। ऐसा अपने अंतर मन से महसूस करना है और टॉप पार्ट से होते हुए एक्सेल करना है और पूरे बॉटम पार्ट तक लेकर जाना है। Inhale, again, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। गहरा लंबा श्वास भरा, इनहेल, गहरा लंबा श्वास छोड़ा, एक्सेल। एकदम रिलैक्स, मन एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास भरते जाएंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ते जाएंगे, उसके साथ साथ हमारी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी।
अब हम करेंगे शवासना, और शवासना करने के लिए आपको क्या करना है, आराम से लेट जाना है, योग निद्रा। जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगासनों का अभ्यास करते हैं, तो योग निद्रा शवासना करना उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए करते हैं शवासना, और पूरा इसको फॉलो करें, बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा आराम से सुने और अपनी योगा मैट पे आराम से लेट जाना है। आराम से सीधे ना लेटे, कुछ इस तरह से करवट लेके आप सीधे लेट जाइए। पैरों को बिल्कुल सीधा कर ले और अपनी हथेलियों को कुछ इस तरह से आसमान की ओर, ऊपर की ओर खोल दे, और अपने दोनों पैरों में मेट के बराबर डिस्टेंस कर ले। अब पैर आपस में टच ना रहे। कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद रखिए। फेस पर हल्की सी स्माइल रखिए। एक बार शवासन पोजीशन में लेटने के बाद शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं, एकदम शांत, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल एक अवस्था में स्थिर छोड़ देना है। पैर बिल्कुल ढीले, हाथ बिल्कुल ढीले, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर एकदम ढीला, एकदम शांत, एक अवस्था में स्थिर, सब के समान। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास की गति पे लगा के रखें। अपने श्वास के फ्लो को देखिए। अपने श्वास के आने और जाने की क्रिया पर ध्यान लगाइए। अपनी श्वास की आने की क्रिया पे ध्यान लगाते हुए गहरा लंबा श्वास भरे और धीरे से गहरा लंबा श्वास छोड़े। अपनी श्वास की गति को महसूस करते हुए श्वास की गति पे पूरा ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे श्वास लेते रहे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहे। धीरे धीरे आपका शरीर एकदम शिथिल होता चला जाएगा। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, मन एकदम शांत, चित्त एकदम प्रसन्न, एकदम रिलैक्स। बड़े ही आराम से धीरे से लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को अपने सिर के नीचे लगा लेंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करें और इसी अवस्था में रिलैक्स करें। अब धीरे से उठकर बैठे हो जाएंगे और सीधा बैठ जाएंगे। सीधा ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कमर बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। धीरे से सीधा बैठ जाना है, आंखें कोमलता से बंद रखना है, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखना है। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच लगाते हुए एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे से ओम चैंटिंग करना है। इनहेल,
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाकर अच्छे से रब करें, पूरी तरह से गर्म करें। अपनी हथेलियों को पूरी तरह से गर्म करके अपनी आंखों से स्पर्श करें। अपने हाथ पूरे फेस पर घुमाएं, पूरे हाथ पूरे फेस से स्पर्श करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। रिलैक्स। आज का योगा अभ्यास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे हम पार्ट 3 में। आगे भी हमारा प्रोग्राम देखते रहें। थैंक्स फॉर जॉइन अस। स्टे कनेक्टेड विद कृष्णम योगा स्थली।